योगी आदित्यनाथ जी संरक्षण दे दे खाली, आओ हमारे गली मिल जाओ तो खली आ जाएगी समाजवादी पार्टी। ना दल वाले पूरी तरह से कह रहे हैं कि हमको खत्म करने की, हमारी पार्टी खत्म करने की चाल चल रहे हैं बीजेपी। दिल्ली वाले हमारे नेता हैं, हम उनसे जो है तो जाए तो वहीं राजनीति करें, यहाँ क्या तो छोड़ दें। यहाँ ये नीचे कुछ लोग हैं जिनको ना सत्ता मिल रही है ना अध्यक्ष पद मिल रहा है। सरकार जब घोषणा कर दी है कि आत्मनिर्भर बनिए, अभी बेचारे आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे तो हम क्या कर सकते हैं। जाति जनगणना नहीं हो रही है, जाति जनगणना नहीं चिल्ला रहे थे ना, अब जाति जनगणना हो रही है। ये क्या कराएंगे, ये तो विरोधी है सब, काका ये विरोधी है सब। तो चैलेंज करता हूं कि खाली इनके पार्टी के बड़े नेताओं को योगी आदित्यनाथ जी संरक्षण दे दे खाली, तो खली आ जाएगी समाजवादी पार्टी। 27-17 से बड़ा इतिहास के साथ इस समय आप लोग हैं, तो ये अभी सब कुछ ठीक चल रहा है अंदर। पता लग रहा है कि जो डिप्टी सीएम जी हैं वो अब फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खबर है। देखिए क्या है ना कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ने की लोगों को आदत बन गई है। कभी कहते हैं मुख्यमंत्री हटा दिए जाएंगे, कभी कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए जाएंगे। संगठन का काम शीर्ष नेतृत्व करता है, सरकार का काम शीर्ष नेतृत्व तय करता है। ये नीचे कुछ लोग हैं जिनको ना सत्ता मिल रही है ना अध्यक्ष पद मिल रहा है। आपके प्रिय नेताजी हैं जिन पे आप इस समय जो है हर आधे घंटे पे कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली और जो है लखनऊ वाले इंजन आपस में टकरा रहे हैं। ऐसा है क्या? आप लोग भी ज्यादातर दिल्ली वाले पे ही निर्भर हैं या फिर लखनऊ वाले पे? ये बेचारे अपना निर्भर, ये खुद आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं। सरकार जब घोषणा कर दी है कि आत्मनिर्भर बनिए, ये बेचारे आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे तो हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि अब जब ट्विटर पर निर्भर रहना है तो कैसे काम चलेगा। प्रदेश में अखिलेश जी के पास अब एजेंडा नहीं बचा। जाति जनगणना नहीं हो रही है, जाति जनगणना नहीं चिल्ला रहे थे ना, अब जाति जनगणना हो रही है। एक बार भी पूछिए कि कभी बोले हो जाति जनगणना घोषणा होने के बाद। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे और वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कराएंगे। और जब ये कहा तो जानते हैं क्या, अखिलेश जी ची 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 हंस रहे थे। ये क्या कराएंगे, ये तो विरोधी है सब, काका ये विरोधी है सब। और जब विरोधी जब समर्थक हो गए कि हम ओबीसी जनगणना कराएंगे, दलित का जनगणना कराएंगे, समाज की जनगणना कराएंगे, तो कह रहे हैं कि इसका श्रेय हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना। तो कबो ना मिलेगा, काय मिलेगा, कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी वंचित वर्गों को, चाहे वो राम मनोहर लोहिया जी हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे राम मनोहर लोहिया, महाराजा सुहेलदेव राजभर, डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने कहा है कि अंतिम कतार में जो अंत्योदय तक खड़ा है उसको हम मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। अखिलेश जी किसको मुख्य धारा में लाने मालूम है? पीडीए, पहला दावेदार अहीर को, वही आगे लाने में लगे हुए हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो संवैधानिक अधिकार है, बीपी सिंह जी ने जो 27% आरक्षण दिया है, और इसको जब तक बांटा नहीं जाएगा, 7, 9, 11 पिछड़ा अति पिछड़ा सर्वाधिक नहीं किया जाएगा, दलित अति दलित महादलित नहीं किया जाएगा, तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। और मैं तो घोषणा कर रहा हूं जनता के बीच में, मैं पत्र दे रहा हूं, प्रधानमंत्री को मिलने जा रहा हूं, मुख्यमंत्री से मिले हैं और कह रहे हैं कि देश में 10 राज्यों में कोटे में कोटा लागू करके सभी वर्गों को न्याय दिया जा रहा, सामाजिक हिस्सेदारी दी जा रही। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव में जो पिछड़े वर्गों का कोटा है, दलित वर्गों का कोटा है, उसमें कोटे में कोटा करके इनका आरक्षण तय किया जाए, ताकि जो अनुसूचित सीट है, अनुसूचित जनजाति की सीट है, पिछड़े वर्ग की सीट है, अति पिछड़े वर्ग की सीट है, वो निर्धारित हो और उसी निर्धारण पर चुनाव लड़े, ताकि गरीब का भी बेटा चुनाव जीतकर जिला पंचायत में पहुंच जाए। आप आजकल आप ट्विटर पे भी पूरी तरह से फायर हैं, हर आधे घंटे पे एक पोस्ट आ रही है और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव खिलाफ। पहला दावेदार अहीर, आपको मतलब अहीरों से, यादव से वो है या अखिलेश यादव से? आपकी लड़ाई किससे है? अहीर तो तमाम यादव आपकी पार्टी में भी हैं। हमारी लड़ाई अखिलेश जी के जो बुद्धिहीन अहीर हैं, बुद्धिहीन, जिनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, उनसे है। अभी आप इसमें लिखेंगे, यही वीडियो डालेंगे ना, वो हमारी माँ बहन की गाली शुरू कर देंगे। मतलब ऐसा शब्द लिखेंगे। आपकी पार्टी में तमाम यादव हैं, हमारे विचारधारा से है ना, गाली वाले थोड़ी ना, गालीबाज यादव हैं सब। अभी आप डालेंगे, इतना गाली देंगे सब। ये पहले कहेंगे क्या, ओम प्रकाश राजभर फलाना है, ये अरुण राजभर फलाना है। अरे पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ना बंद करो, नई स्क्रिप्ट सोचो कि कुछ नया क्या दिखाया जाए। अभी थोड़ी देर पहले हर समय खाली पुरानी बातें, हर समय पुरानी बातें। अरे कितने दिन पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ते रहोगे? अरे साड़ी व्यक्ति हमेशा बदलता है। तो अखिलेश जी, आप भी अपने लोगों का कपड़ा जो है ना थोड़ा बदलवाइए और स्क्रिप्ट बदलवाइए, कुछ नया दीजिए। टेस्ट नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, आप नया स्क्रिप्ट दीजिए ताकि मजा आवे। अब जनता एक ही चीज देखते देखते वो बेचारे परेशान हो गए कि इन्होंने एकदम पगला गए, यह कुल काहे दिखाते हैं। तो अखिलेश जी की टीम को मैं सलाह दूंगा कि नया खोज करिए,
एक खोज नया करके लाइए और दिखाइए पब्लिक में ओम प्रकाश राजभर गलत कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो कर रहे हैं ये अखिलेश जी को हजम नहीं हो रहा है, और इसलिए नहीं हजम हो रहा है कि वो आजमगढ़ में 5 महीने से वहां कार्यक्रम चला रहे हैं। इनकी बेचैनी हो गई है कि अब आजमगढ़ में हमारा क्या होगा। 2022 का रिकॉर्ड उठा के देखिए कि 5,000, 4,000, 6,000, 8,000 से जीते हुए हम थे 7वां। आप साथ थे तो ये वहां जीते पूर्वांचल में, नो डाउट उसका वो भी है, लेकिन आप साथ चले गए, बीजेपी के साथ गए। 24 का रिजल्ट आया, 24 देखिए जो है 37 सीटें जीत गए, और वो तमाम सीटें यहाँ तक कि घोसी जहां से आप स्वयं लड़ रहे थे, आपके भाई साहब अरविंद राजभर जी, वो स्वयं चुनाव हार गए। धोखे में जीत गए सब, ये धोखे में जीते। और ये नहीं, एक मिनट, आप जब आपके साथ थे जीत गए तो वो लोकप्रियता में जीत गए, और जब आप नहीं थे साथ में उसके बाद ज्यादा सीटें जीत गए, धोखे में। ये कैसा? वजह बता देता हूं। वजह हमारी गलती थी कि वो जीत गए। अगर अयोध्या के सांसद बयान नहीं दिए होते, इनकी हैसियत नहीं थी कि हरा देते। उन्होंने कहा 400 पार ला रहे हैं, आरक्षण खत्म करेंगे। गलती तो हमारी थी ना, वायरल हो गया, ओबीसी वर्गों में गया, अरे भैया रे 400 पार आरक्षण खत्म। और यही बात इन्होंने पजामा खोलकर कहने लगे, ये आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र। मुझे याद है ये तीसरा दौर का चुनाव था, जब उस टाइम पे कहा था, पहला और दूसरा जब राउंड का चुनाव हुआ है, जो पश्चिम से शुरू होता है, उधर भी चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ी जीती। ये आवाज कहाँ से आई थी? मथुरा से आई थी। मथुरा के सांसद ने कहा कि आज 600 पार हम इसलिए नारा लगा रहे हैं कि हमको संविधान बदलना। और कांग्रेस ने क्या मुद्दा बनाया? अखिलेश जी ने क्या कहा? अरे ये लोग आ जाएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। आपने देखा चुनाव बीता, भले वो जीत गए हों, वो हो गए हों, लेकिन संविधान बदल गया, आरक्षण खत्म हो गया, 400 पार भी तो नहीं आई, सरकार बन गई ना। ये रोक रहे थे ना कि हम सरकार नहीं बनने देंगे, सरकार बनी कि नहीं? प्राथमिकता क्या है? सरकार। जब सरकार नहीं बनी तो 35 लाख क्या करोगे आप 35 लाख यही किए हो कि घोसी के सांसद दलाली पर उतर आए हैं। घोसी के सांसद राजीव राय दलाली पर उतर आए हैं और अपने ही कार्यकर्ता की जमीन हड़पने में लग गए हैं। और खुल करके वो प्रचारित कर रहा है, कह रहा है कि सांसद जी आपको इसीलिए सांसद नहीं बनाए हैं कि आप हमारी जमीन कब्जा करेंगे, अपने पीएसओ के साथ मिलकर के आप हमारी जमीन कब्जा करेंगे। वही नहीं जमीन कब्जा कर रहे हैं, पूरे विधानसभा की जितनी खाली प्लाट है उस पे सपा का ललका टोपी वहां नगर लगाया है कि ये सब कब्जा करना। इनकी सरकार में लिस्ट बनती थी शिवपाल जी के यहाँ, आज बेचारे वो पैदल हो गए हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, लाचार हो गए हैं, बेबस हो गए हैं। अब बेबस आदमी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं बची है समाजवादी पार्टी में, जो कल तक सरकार चलाते थे, लिस्ट बनाते थे, लिखते थे कि इनको नौकरी मिलेगी, इनको नौकरी नहीं मिलेगी, आज बेचारे लाचार होकर के, बेबस होकर के कमरे में घुट रहे हैं कि हम तो सोचे थे कि अपने भतीजे को कुछ और करा देंगे, ये तो हमारे को पूछ नहीं रहा है। जिस लालच में गए थे, जिस स्वार्थ में गए थे, वो स्वार्थ अब उनका पूरा नहीं हो रहा, वो घुटन में हो गए। और घुटन में होकर के तकलीफ में अपनी बात अंदर के लोगों को बता रहे हैं। हम लोगों को बताते हैं, बात होती है, हाँ बात होती है, कभी कभी बात हो जाती है तो बताते हैं कि हम तो जो सोच के आए थे वो तो निकला गद्दार। मन से कह रहे हम 27 में भतीजे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए क्या है ना कि अब सपना देखना बंद कर दें। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और तमाम जो हमारे एनडीए के साथी हैं, ये इतनी मजबूती से जमीन पर कब्जा कर लिए हैं, जमीन पर वोटरों को अपने हाथ में ले लिए हैं योजनाओं के साथ जोड़ करके, कि हवा निकल जाएगी, सब घमंड खत्म हो जाएगा। ये कहते हैं हल्के लोग हैं, हल्की बातें अब करने लगे अखिलेश जी अब, और शिवपाल जी बहुत हल्की बातें करने लगे। हल्की बातें ना करिए, गंभीर बातें करिए, अब गंभीर होकर के बोलिए। आप देख रहा हूं जब से ही सत्ता से दूर हैं तब से बड़ी हल्की हल्की बातें कर रहे हैं, और जो बातें तथ्यहीन नहीं है, कोई तथ्य उसका नहीं है। हल्की हल्की बातें आप क्या कर रहे हैं कि आप सत्ता से हटा देंगे। अरे कैसे हटा देंगे? राजभर जब हटने देगा तब ना हटा देंगे। राजभर पटेल जी लेकिन देखिए लगातार तीर छोड़ रहे हैं योगी जी की तरफ, वो कह रहे हैं कि वही दिल्ली से हमको मिटा रहे थे, उन्हीं के लोग मिटाने लगे, हटने लगे, खुद साफ होने लगे। मैं तो चैलेंज करता हूं कि खाली इनके पार्टी के बड़े नेताओं को योगी आदित्यनाथ जी संरक्षण दे दे, खाली आओ हमारे गली मिल जाओ तो खली आ जाएगी समाजवादी पार्टी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, ये जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो सुभाष सपा हो, निषाद पार्टी हो या अपना दल हो, इसमें अपना दल वाले पूरी तरह से कह रहे हैं कि हमको खत्म करने की, हमारी पार्टी खत्म करने की चाल चल रहे हैं बीजेपी। सब कुछ ठीक है, मतलब ये लग रहा है कि 27 में सब साथ लड़ेंगे। देखिए ये सब
सिर्फ भ्रम की बातें चल रही। वो तो और मंच से कह रहे हैं, मंच से भले बोल रहे हैं, उनका कोई निजी मामला होगा, मसला कुछ और होगा। मसला को छुपाने के लिए, मसले को दबाने के लिए बोल कुछ और दिया जाता है, करते कुछ और है। अगर आपको इतनी तकलीफ है तो जाइए ना, आपको कौन कह रहा है कि घुटन में रहिए, मना कोई कर रहा है? और कभी कहते हैं कि हमको नहीं, आप हमको बताइए कि अगर किसी को ज्यादा, हमको तकलीफ थी, हम हट गए थे, उनको तकलीफ जाए, कौन मना कर रहा है? मना कोई कर रहा हो कि नहीं आप रहो, सिफारिश कर रहा हो, करें दिल्ली वाले हमारे नेता हैं, हम उनसे जो है तो जाए, तब वहीं राजनीति करें। यहाँ क्या, तो छोड़ दें यहाँ। एक लोग दिल्ली तो है ना, तो यहाँ वाला छोड़ दें, जाए वहीं मजा काटें। यहाँ क्या करना है? तो वो छोड़ देंगे तो संभाल लेंगे आप लोग? वह पूरा घेर लिए है, सब घेर लिए, पूरा इलाका घेरा हुआ है। घेराबंदी बहुत चौकस है, समझ लीजिए। 27-17 से बड़ा इतिहास बनेगा। कोई जाए कोई रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप साथ हैं, आपने पूरी घेराबंदी कर दी है। योजनाओं से लोगों को जोड़ दिया गया, लोगों को कामों के आधार पर खड़ा कर दिया गया, समाज में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बेहतर करके खड़ा कर दिया गया। और जिस तरीके से न्याय संगत कार्रवाइयां होती है, उससे लोग प्रभावित हैं और लोग आकर्षित होकर के साथ खड़े हो रहे हैं। हम तो देख रहे हैं बड़ी संख्या में जो कमजोर मुसलमान है, पासमानदा मुसलमान है, वो अब मोदी जी का नारा लगा रहा है। इजाजत हो तो एक सवाल और पूछ ले हम। आपने कहा न्याय संगत होता है, कौशाम्बी की घटना आपके संज्ञान में भी रही होगी। पहले वो पीड़ित पाल परिवार होता है, उसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद पाठक जी पाठक जी का ट्वीट होता है। उसके बाद जो है, जो पीड़ित परिवार होता है वो आरोपी हो जाता है, जो आरोपी होता है वो पीड़ित हो जाता है, वो बाहर आ जाता है। इस पर क्या लगता है कि ये न्यायपूर्ण हुआ वहाँ? इस पे जांच का विषय है ये। इस पे विधिवत मांग करनी चाहिए कि एक एसआईटी गठन हो जाए और इस मसले की विशेष रूप से इसकी जांच हो जाए, और जांच के बाद जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मामला ये मांग किसको करना चाहिए? विपक्ष के जितने दगे कारतूस नेता हैं। विपक्ष को तो जाने ही नहीं दिया वहां पे। क्यों नहीं जाने दिया गया? नजरबंद कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष जा रहे थे वहां पर, नहीं जाने दिया। नजरबंद कैसे कर दिया? ऐसा गए थे भोपू बजाने के लिए, 500 गाड़ी लेके जा रहे थे, 50 गाड़ी लेकर के, ऐसे गए थे वहां? काहे वहां नहीं गए थे? वहां सांसद विधायक इनके ये गए होते और ये चैनल पर बोले होते कि भैया हम इसकी एसआईटी गठन चाहते हैं, इसकी विशेष रूप से जांच। जाते डीजीपी से मिलते क्यों नहीं? देखिए एक ये गंभीर सवाल ये है, नहीं गंभीर सवाल ये है अरुण जी, भूमाफिया जब इनके रिश्तेदार पकड़े जाते हैं तो ये गुलदस्ता लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? चिट्ठी बनाते हैं, लेके जाते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं और कहते हैं कि इनको बचा लीजिए। अरुण जी, आप जिम्मेदारी से हम इसलिए कह रहे हैं कि जो पॉस्को जैसी गंभीर धारा में हुआ और उसमें जो है उसको क्लीन चिट मिल जाती है, ये तो लगता है। और वो उसमें अगर आपको लगता है ब्रजेश पाठक जी का ट्वीट ना गया होता तो उसमें जो है वो जो मामला था उसमें इस तरह का होता, पॉस्को एक्ट का जो है जो अपराध जिसके ऊपर अपराध का आरोप था वो छूट जाता? देखिए, जो कमजोर होता है उसके ऊपर हमेशा से कार्रवाइयां होती हैं और जो मजबूत होता है उसको हमेशा बचाया जाता है। तो आप मानते हैं वो पाल परिवार कमजोर था इसलिए उस पर कार्रवाई हुई? कहीं से रहा होगा, उसके साथ मजबूती से लोग नहीं खड़े होंगे। हम तो कह रहे हैं ना कि ये जांच का विषय है। दोष जांच के उपरांत तय होता है कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं। किसी के दबाव में आ जाने से अगर किसी पे जांच कार्रवाई हो जाए, ऐसे ही तो कार्रवाई बनारस में हो रही है, नहीं हो रही है। अगर हम लोग नहीं होते तो हमारे लोगों पर नहीं मुकदमा 72 हो जाता। अगर हम हैं तो प्रशासन को लग रहा है कि इसके पीछे कोई खड़ा है और न्याय इसको देना है। इसलिए कि हम जहां खड़े हैं, हम तो यही बात कर रहे हैं, यही नहीं, अभी इटावा वाले घटना पर भी यही कह रहे हैं कि जांच करा ले। एक एटा में घटना हुई, एक एटा और अलीगढ़ में अभी हाल ही में घटना हुई। एक बंजारा बिरादरी की लड़की के साथ बलात्कार किया गया और बलात्कार करके उसको मार दिया गया, मार के नहर में फेंक दिया गया। और नहर में फेंकने के बाद 3 दिन बाद लाश पता चली। जब लाश घर पर आई, किसी ने बताया तो जानकारी हुई तो 4 यादव मिल करके मारे थे। कौन गया वहां? कौन गया उसको न्याय की बात करने? अकेले भारतीय समाज पार्टी खड़ी थी वहां। कौन खड़ा हुआ उसके पीछे? उस इलाके का कोई नेता उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। अगर खड़ा होता तो उसको न्याय मिल जाए। बहुत सारे ऐसे मासूम हैं जो दफन कर दिए जाते हैं, न्याय नहीं मिलता। न्याय के लिए एकजुट होना पड़ता है, आवाज बुलंद करनी पड़ती है। जिसका कोई नहीं सुनता है उसकी भारतीय समाज पार्टी सुनती है और वहां न्याय के लिए लड़ती है। बहुत धन्यवाद।